धूर्त, तू एक ऋषि की झोपड़ी में चोरी करने आया था। तुझे ईश्वर का जरा सा भी डर नहीं है? मामा माफ कर दीजिए पापा, मुझसे भूल हो गई। मैं आपका अनाज यहीं पे छोड़ देता हूँ, बस आप मुझे जाने दीजिए पापा, जाने दीजिए। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू इस अन्न का मोल नहीं समझेगा जो तूने मेरे घर से चोरी किया है। इसीलिए मेरा यह श्राप है कि तू इसी वक्त तोता बन जा। वो किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रघु अपने छोटे से घर में रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता था। लकड़ी का गट्ठर बनाऊंगा, बाजार लेकर मैं जाऊं। अरे ये क्या, दाद तेरे की, आज तो बस इतनी सी ही लकड़ियां इकट्ठा हो पाई। चलो ऐसा करता हूँ कि अभी के लिए इनको बांध कर रख देता हूँ। कल सवेरे ढोलू के साथ फिर जंगल जाकर और लकड़ियां काटूंगा। वैसे भी इतने कम लकड़ियों को बाजार ले जाने से कोई फायदा भी नहीं होगा। ऐसा सोच रघु लकड़ियों का एक गट्ठर बनाकर किनारे रख देता है। अगले दिन सुबह होते ही वह अपने भरोसेमंद गधे ढोलू को साथ लेकर फिर से जंगल की ओर चला। मालिक, मैं क्या बोल रहा हूँ, जंगल में अब ज्यादा सूखे पेड़ तो रह नहीं गए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें थोड़ी बहुत लकड़ियों के साथ ही घर लौटना पड़े मालिक। हाँ देख ढोलू, अब मैं ये सब नहीं जानता कि कितने पेड़ बचे, कितनी टहनियां बची, लेकिन भाई परिश्रम करने के सिवा अब हम गरीब लोग और कर भी क्या सकते हैं। जैसे तैसे जो हाथ लगेगा वही लेकर वापस चले जाएंगे घर। 2 रोटी कमाने के लिए कुछ न कुछ तो जतन करना पड़ेगा ना रे ढोलू। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही मालिक। ढोलू को समझाने के बाद दोनों घने जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते वह दोनों एक सूखे बेजान पेड़ के पास पहुंचे। अरे ओ मालिक, मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा इस सूखे पेड़ पर नजर तो डालो। इसकी लकड़ियां सूखी जरूर है, मगर ये पेड़ बहुत भारी मालूम पड़ता है मालिक। अगर इसको काट कर बाजार में बेचोगे ना, दाम बहुत ठोक के मिलेगा, मतलब बहुत जबरदस्त मिलेगा। हाँ, ये पेड़ सूख तो चुका है और इसको काटने से किसी को नुकसान भी नहीं होगा। अरे क्या नुकसान मालिक, इस सूखे पेड़ को काटने से भला किसी को क्या ही नुकसान हो सकता है मालिक। आप तो पेड़ काटो, नहीं काटोगे तो अपने को नुकसान हो जाएगा। वाह 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 वाह, ये कैसी बातें कर दी तूने ढोलू। अरे ये पेड़ है, पेड़। अरे पेड़ पर चिड़ियों का घोंसला हो सकता है, गिलहरियों का घर हो सकता है, बंदरों के खाने के लिए फल हो सकते हैं। ऐसे ही पेड़ से जुड़े कई सारे जीव हो सकते हैं। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। वाह 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 मालिक, वाह, तुझसे कमाल हो मालिक। आप तो अपने साथ साथ सबकी फिक्र कर ले हो। आप बहुत दयालु हो मालिक। खैर, अब इसको तो काटो, ये सूखा पेड़ है और इससे तो किसी को कुछ नुकसान भी नहीं होगा। हाँ, ये बात तूने ठीक कही। अभी इसको काटता हूं मैं। लगता है आज अच्छी लकड़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। वह कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही पहला वार करता है, तभी पेड़ से एक आवाज आती है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरा घर नष्ट मत करो। अरे ढोलू, ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। तभी उसी पेड़ की डाल से एक तोता रघु के सामने आता है और रघु से गुहार लगाता है। मुझ पर दया करो, कृपया मेरे घर को नष्ट मत करो। रघु चौंक जाता है कि वह तोता होकर भी इंसानों की भाषा में कैसे बोल रहा है। रघु आश्चर्यचकित होकर पूछता है, तुम तो एक साधारण से तोता हो, फिर इंसानी भाषा में कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैं एक श्रापित तोता हूँ, जिससे मैं इंसानों की भाषा में बात कर सकता हूँ। कृपया करके आप मेरे इस घर को मत उजाड़िए। मगर सारे पक्षी तो हरे भरे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, तू इस सूखे पेड़ पर क्यों आकर बैठा है भाई? और इसी को अपना घर बनाने के लिए क्यों चुना तूने, ये बता पहले तू मेरे को। ढोलू की बात सुनकर तोते ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, क्योंकि मैं जन्म से पक्षी नहीं हूँ,
मुझे एक ऋषि का श्राप मिला है। मैं भी पहले कभी एक इंसान था। ढोलू और रघु दोनों चकित हो गए। उन्हें तोते की पूरी कथा जानने में बहुत रुचि आने लगी। क्या बात कर रहे हो? तुम पहले इंसान थे? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा एक काम करो, तुम अपने बारे में हमें विस्तार से बताओ। आखिर तुम्हारी पूरी कहानी क्या है? किसने तुम्हें श्राप दिया, क्यों दिया? दोनों के इतना आग्रह करने के बाद तोता उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। पहले मैं एक चोर था और रोज की तरह उस दिन भी चोरी करने के लिए निकला था। हाँ, आज तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। काफी समय से बस भटके जा रहा हूँ। क्या भगवान, क्या कर रहे हो? अचानक दूर से ही चोर को एक झोपड़ी दिखी। अरे वाह, इस झोपड़ी में तो कोई है ही नहीं। अंदर जाकर देखता हूँ। चोर जब अंदर गया तो उसने देखा झोपड़ी खाली थी। बहुत अच्छा मौका है, जो हाथ लगे लेकर निकलता हूँ। काफी ढूंढने के बाद भी चोर को ज्यादा कुछ नहीं मिलता और वो निराश हो जाता है। ओहो, मालूम पड़ता है कि यह किसी फकीर की झोपड़ी है। हाँ, अब ऐसे में और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी हाथ नहीं लगा। फालतू में मैंने अपना समय अलग बर्बाद कर दिया। तेरी तो। और इतना सारा अनाज। चलो, अब यहाँ घुसा हूं तो खाली हाथ बाहर जाने से अच्छा है ये अनाज ही उठा लेता हूँ। हाँ। चोर जल्दी से अनाज को एक पोटली में भर लेता है और झोपड़ी से बाहर भागने लगता है। तभी ऋषि वहां पर आ जाते हैं। हाँ, धूर्त, तू एक ऋषि की झोपड़ी में चोरी करने आया था। तुझे ईश्वर का जरा सा भी डर नहीं है? मामा माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे भूल हो गई। मैं आपका अनाज यहीं पे छोड़ देता हूँ। बस आप मुझे जाने दीजिए बाबा, जाने दीजिए। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू इस अन्न का मोल नहीं समझेगा जो तूने मेरे घर से चोरी किया है। इसीलिए मेरा यह श्राप है कि तू इसी वक्त तोता बन जा। जब अन्न के एक एक दाने के लिए दिन भर मेहनत करना पड़ेगा, तब तुझे उसकी असली कीमत समझ में आएगी। महाराज, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से मैं ये चोरी करना त्याग दूंगा और मेहनत करके अपना पेट भरूंगा। कृपया करके महाराज मुझे क्षमा कर दें। क्षमा कर दे महाराज, कृपया करके मेरा असली रूप मुझे प्रदान करें महाराज। चोर बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। उसके करुणा भरे पश्चाताप को देखकर ऋषि को दया आ जाती है। बालक, शांत हो जा। मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे मुक्त होने का उपाय जरूर बता सकता हूँ। हाँ हाँ, तो उपाय बताइए ना महाराज, जिससे कि मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। जब तक अपने वर्तमान रूप में अपनी खुद की मेहनत की कमाई से किसी संत को अन्न दान नहीं देगा, तब तक तू इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। बस तब से मैं इस रूप में भटक रहा हूँ। कोई पक्षी मुझे अपनी जात में नहीं अपनाता, इसीलिए मैं इस सूखे पेड़ पर अकेला जीवन बिता रहा हूँ। आप कृपया करके इस पेड़ को मत काटिए, वरना मैं कहाँ जाऊंगा। तोते की ये कहानी सुनकर रघु का मन द्रवित हो गया। उसे तोते पर दया आई। उसने कहा, तो ये बात है। तुम मेरे साथ चलो। जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती, तुम मेरे साथ रहो। यहाँ इस जंगल में अकेले मत भटको। क्या? मगर मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? तेरे भी बड़े नखरे हैं रे भाई। कभी चल नहीं सकता, कभी पेड़ नहीं काटो। अरे चलना रे भाई। वैसे भी घर में मैं और मालिक ही रहते हैं। तुम्हारा जंगल में कोई है नहीं और हमारे गांव में हमारा कोई है नहीं। हम सब साथ में रहेंगे। कुछ नहीं तो घर की पहरेदारी ही कर लिया करना। अब चल भी दे। तोता रघु के साथ उसके घर चला गया। आहा, ये घर तो बहुत ही अच्छा है और मेरे लिए सुरक्षित भी है। मुझे यहाँ पनाह देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा भाई। तुम्हें कल से हमारे कामों में मदद करनी होगी।
हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे देखो, सीधी बात है, मैं तो बस एक लकड़हारा हूं और तुम्हें मेरी लकड़ियां काटने में मदद करनी होगी, क्योंकि तुम पक्षी हो, ऊंचा उड़ सकते हो। इसीलिए तुम्हें उड़ते हुए ढूंढना है कि कौन सा पेड़ काटने लायक है, ताकि मैं वहां पे जाकर उसे काट सकूं। फिर मेरा प्यारा दोस्त ढोलू उन लकड़ियों को अपनी पीठ पर लादकर बाजार तक पहुंचाएगा और उन्हें बिक्री करके हम अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। बस कल से हम काम शुरू करेंगे। अगले ही दिन से तोता हर सुबह जंगल में उड़कर पहले सूखे पेड़ खोजता, फिर रघु को आकर बताता। रघु पेड़ों को काटता और ढोलू लकड़ियों को बाजार तक पहुंचाता। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। दिन ब दिन उन तीनों की मेहनत रंग लाने लगी। प्रिय तोते, तुम्हारे कारण हमारा जीवन बहुत आसान हो गया। पहले पेड़ों को खोजने में सारा का सारा दिन निकल जाया करता था, और फिर उन्हें काटो, फिर बाजार तक ले जाओ। बाजार तक ले जाने का समय ही नहीं बचता था। पर अब तुम्हारे कारण समय भी बचता है और मुनाफा भी ज्यादा मिलता है। ये बात ना तुमने मालिक बहुत सही कही है, एकदम 100% की बात। जितनी मदद हमने इस तोताराम की नहीं की ना, उससे ज्यादा मदद तो इस तोते ने हमारी कर दी है। ये तो आप दोनों का प्रेम और बड़प्पन है, वरना मैं वहाँ उस जंगल में अकेले ही मर जाता। आपने मुझे अपने घर में शरण दी और मुझे एक परिवार मिल गया। शायद अब मैं सुकून से मर पाऊंगा, और हो सकता है कि अब अगले ही जन्म में मुझे इस श्राप से मुक्ति मिले। तोते की बात सुनकर रघु और ढोलू थोड़ा उदास हो गए। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि तोते राम की मदद कैसे की जाए। अभी भी वो ऋषि के श्राप से परेशान था। एक दिन सुबह उनके घर के दरवाजे पर कोई महात्मा आए। अलग निरंजन। प्रणाम बाबा। कहिए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बच्चा, हमें बहुत भूख लगी है। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारे घर के खुले दरवाजे देखकर रुक गए। क्या कुछ भोजन मिलेगा? हाँ 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 बाबा, बिल्कुल। आप अंदर आइए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बाबा आसन पर बैठ जाते हैं। ढोलू और तोताराम जंगल में पेड़ ढूंढने निकले थे। रघु बाबा को अच्छे से भोजन कराता है। वाह 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 वाह, भोजन करके तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ बच्चा। इस भोजन के फलस्वरूप मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बताओ बच्चा, तुम्हारी कौन सी इच्छा अधूरी है, मैं उसे पूरा करूंगा। बताओ। ऋषि की बात सुनकर रघु सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर वो बोलता है, मेरे पास तो सब कुछ है बाबा। हाँ, लेकिन मेरे साथ एक तोता रहता है। उसकी कहानी मन को विचलित कर देने वाली है। आप उस पर कुछ दया करके उसकी मदद करें बाबा, बहुत कृपा हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, कहो क्या कहानी है उसकी। रघु बाबा को सब कुछ कह सुनाता है। तोते की पूरी कहानी सुनने के बाद इस विषय में तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बच्चा। इसके अलावा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं बाबा, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए। बस आप इस तोते के ऊपर कृपा करिए। बाबा, क्या आप इस तोते के ऊपर कृपा नहीं करेंगे? बाबा कुछ और कहते, इसके पहले ही तोताराम और ढोलू वहां आ जाते हैं। बाबा को देखकर तोताराम चौंक जाता है। बाबा, आप यहाँ कैसे? तोताराम, क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ, ये तो वही ऋषि हैं जिनके श्राप से मैं तोता बना। इन्हीं के घर में मैं चोरी करने गया था। तोताराम की बात सुनकर ढोलू और रघु दोनों हैरान हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बाबा, आप यहाँ अचानक कैसे? बेटा, आज से तुम इस श्राप से मुक्त हुए। तथास्तु। ऋषि के ऐसा कहते ही तोताराम वापस से इंसान बन जाता है। हाँ, अब यह सब कैसे हुआ बाबा? आपने तो कहा था कि मेरे खुद की मेहनत से अन्नदान से ही श्राप मुक्त हो सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा था कि जब तक तुम अपनी मेहनत की कमाई से
किसी संत को अन्नदान नहीं दोगे, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और आज मैंने इस घर का अन्न खाया है। इस अन्न को कमाने में केवल रघु की नहीं, बल्कि तुम्हारी भी मेहनत है। इसीलिए तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल गई। अच्छा, तो इसीलिए आपने मुझसे कहा कि तोते को छोड़कर मैं आपसे और कुछ मांग लूं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बिल्कुल ठीक बच्चा। तो अब बताओ, तुम्हें अपने हिस्से का क्या वरदान चाहिए? बाबा, वैसे तो सारा जीवन मैंने और मेरे गधे ने गरीबी में बिताया है। अब हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं और अब हम में इतनी शक्ति नहीं है कि ये मेहनत का काम उसी ताकत से कर सके। इसीलिए आपसे बस इतनी विनती है कि हम पर कुछ ऐसी कृपा करें ताकि अपना बाकी का जीवन हम सरलता से बिता पाएं। जैसी तुम्हारी इच्छा, तथास्तु। ऋषि के आशीर्वाद से आंगन में एक पेड़ प्रकट हो गया। ये एक जादुई पेड़ है बच्चा। ये हर रोज तुम्हें इतनी लकड़ियां देगा कि जिससे तुम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो। हाँ, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया बाबा, धन्य हो गया। ये सुनकर ऋषि उस आदमी की तरफ देखकर बोलते हैं, तुमने श्रम, पश्चाताप और सेवा के रास्ते को अपनाया, इसीलिए आज तुम श्राप मुक्त हुए। अलक निरंजन। इतना बोल ऋषि मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं और वो आदमी भी श्राप मुक्त होके अपने घर को जाता है। रघु ढोलू उस जादुई पेड़ के सहारे आसानी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।